आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो अर्थवर्म और कॉकरोच दोनों में ही हमें मिलेगा। अर्थवर्म की जब बात करते हैं तो इसके लिए कॉमनली फेरेटिमा जीनस नेम हम यूज़ करते हैं, और अगर हम क्लासिफिकेशन इसकी देखें एनिमल किंगडम में तो इसको एनालिडा नाम के फाइलम में प्लेस किया जाता है, जबकि कॉकरोच के लिए हम पेरीप्लैनेटा जीनस नेम यूज़ करेंगे और इसको हम एनिमल किंगडम में जो लार्जेस्ट फाइलम होता है ऑर्थ्रोपोडा फाइलम उसके अंदर प्लेस करते हैं। तो इन दोनों फाइला के मेंबर्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पर बताने हैं। बेसिकली पहला में दिया हुआ है डॉर्सल नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड की जहाँ हम बात कर रहे हैं ये वही स्ट्रक्चर है जो कि नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हायर एनिमल्स में इसी को हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो अगर इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम देखें तो हमारे पास एनिमल किंगडम के अंदर कॉर्डेटा नाम का एक फाइलम होता है जिसके मेंबर्स को हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और इसमें सभी ऐसे एनिमल्स को हम प्लेस करते हैं जिनके पास उनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड नाम का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स का इकलौता डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और भी कई फीचर्स हमें कॉर्डेट्स में मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला फीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है कि इनकी जो नर्व कॉर्ड होगी या स्पाइनल कॉर्ड होगी ये इनकी बॉडी के डॉर्सल साइड पे होगी। डॉर्सल साइड मतलब बॉडी के अपर सरफेस की तरफ, क्योंकि अब हम कॉर्डेट हैं, मैमल्स कॉर्डेटा फाइलम में ही आ जाते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी में इस तरह का हमें देखने को मिलता है कि नर्व कॉर्ड बॉडी के अपर सरफेस की तरफ यानी पीठ की तरफ होती है, जबकि बाकी सारे जो मेंबर्स होंगे एनिमल किंगडम के जो कॉर्डेटा के अंदर नहीं आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं या नॉन कॉर्डेट्स हैं, उनकी नर्व कॉर्ड की पोजीशन बॉडी में कहाँ होती है? बॉडी के लोअर सरफेस के ज़्यादा पास होती है, यानी वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। तो यहाँ पर डॉर्सल नर्व कॉर्ड तो इन दोनों में कॉमन हो नहीं सकती, क्योंकि एक एनालिड है दूसरा ऑर्थ्रोपोड है, और ये कंडीशन हमें कॉर्डेट्स में देखने को मिलती है। फिर हमें दे रहे हैं अनसेगमेंटेड बॉडी, तो ये भी दोनों में ही नहीं मिलता। हम अर्थवर्म की अगर बात करें, फेरेटिमा की बात करें, तो ये तो क्लियरली मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म शो करता है, यानी इसकी बॉडी डिस्टिंक्टली सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, और एक अडल्ट अर्थवर्म में इसी तरह के 100 से 120 मेटामेर्स या सेगमेंट्स की इसकी बॉडी बनी हुई होती है, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उसी तरह से हमारे जो ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं, जैसा कि हमारा कॉकरोच है, एक इंसेक्ट है, इसकी बॉडी भी फुल्ली सेगमेंटेड होती है। हालांकि फर्दर इसकी बॉडी को 3 मेन रीजन्स में, इसके हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि इन्हीं मेटामेरिक सेगमेंट्स के फ्यूजन से बने हुए होते हैं। तो अनसेगमेंटेड बॉडी भी दोनों में से किसी के पास नहीं है। फिर माल्फिजन ट्यूब्यूल जो हमें दिया है, ये कॉकरोच के पास तो होता है, पेरीप्लैनेटा में ये ऐसे कॉइल ट्यूब्यूल्स होते हैं जो इसकी बॉडी में एक्सक्रीटरी फंक्शन प्ले करते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है कि दोनों में क्या होगा, तो माल्फिजन ट्यूब्यूल कॉकरोच के पास तो है लेकिन अर्थवर्म के पास नहीं होता, क्योंकि अर्थवर्म के केस में हम देखते हैं एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया नाम के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हम सही कर देंगे। वेंट्रल नर्व कॉर्ड हमें मिलेगी, बॉडी के लोअर सरफेस की तरफ इनकी जो नर्व कॉर्ड है या स्पाइनल कॉर्ड है वो होगी, क्योंकि ये दोनों ही अर्थवर्म और कॉकरोच दोनों ही कॉर्डेट नहीं है, इनवर्टिब्रेट्स है, इसीलिए इनकी नर्व कॉर्ड इस तरह की पोजिशन में होती है। तो ऑप्शन डी इन दोनों के कॉमन फीचर है, क्योंकि ये दोनों ही नॉन कॉर्डेट्स हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।